बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बोला हुआ है, वो कभी हो नहीं सकता। बिल्ली कभी दूध की रखवाली करती है? बिल्ली कौन? बिल्ली यही एलजी साहब, और कौन है? हमने बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बोला हुआ है, वो कभी हो नहीं सकता। बिल्ली कभी दूध की रखवाली करती है? बिल्ली कौन? बिल्ली यही एलजी साहब, और कौन है? रविंद्र राणा जी बोलते हैं सब चंगा होगा, चिंता नहीं करनी। मैं बोलता हूँ उनको आपका आके यहाँ पे देखो, ये इसी चीज के लिए बोल रहे थे चिंता नहीं करनी। जो भी यहाँ पे ये हो रहे हैं, ये सारे आपस में रिश्तेदारी तो हैं। अगर मुझे लगता है कोई गहरा रिश्ता है, या तो फिर चेयरमैन का रिश्ता है या फिर एलजी साहब का कोई रिश्ता है। जो इतनी पुलिस अगर सेफली पेपर ले जाने में, हमें करवाने में की होती ना, तो आज हम बच्चे यहाँ नहीं कहीं अच्छी जगह लगे होते। आप ट्वीट की बात कर रहे हो, वो बोल ही नहीं रहे हैं इसके बारे में। उनकी कौन तक जूं भी नहीं रेंग रही है। घर की मंथली इनकम 4 से 5 हज़ार है। वो जम्मू में घर से टाइम पीरियड मांग के आते हैं कि हमने 2 या 3 महीने जो है ना, हमें घर भेज दो हमें पढ़ने के लिए। अब वो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, भूखे रहते हैं यहाँ पे, लेकिन पढ़ते हैं। वो उन स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेला जाए। अगर स्कैमर बाहर नहीं होंगे तो कैसे हम स्कैमर से बचेंगे? अगर आप ऑफिशियल को प्रमोट करके दूसरी पोस्ट पे एक लेवल अप कर रहे हो तो हम लोग कहाँ जाएंगे? स्कैमर को आप घुसा रहे हो बीच में। तो बोल रहा हूं, ये जो आज बैठे हुए लाइब्रेरियों में बैठ के बोल रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? खाक पढ़ रहे हो। 3 साल तक क्या किया उन्होंने आज तक? आज ये टाइम है उनके पास, यहाँ पे कॉपरेट करें ये बच्चों के साथ और ये मिलजुल के प्रोटेस्ट करें। सिर्फ ट्वीट करने से थोड़ा कम चलेगा। यहाँ रोड पे है ना, हमारे साथ खड़े हो ना, ये क्या हुआ, ट्वीट कर दिया तो हो गया। किसने ट्वीट किया है? बीजेपी के किसी मिनिस्टर ने ट्वीट थोड़ी की है। हाँ सही बात है मैम, किसी ने वो बोले था ट्वीट। नमस्कार, चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूँ शिल्पा शर्मा। कल से आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, युवा जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन वही युवा जम्मू कश्मीर में अलग ही तस्वीर नजर आती है उन युवाओं की, यानी कि वो युवा आज सड़कों पर नजर आते हैं। कल से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां युवा जो है अपनी मांग के लिए सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन वहीं पर कल शाम में जेकेएसएसबी की तरफ से नोटिफिकेशन निकाली जाती है जहां पर युवाओं को ऑल द बेस्ट कहा जाता है। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद मौजूद है और आप देख सकते हैं कि एस्पिरेंट्स यहाँ पर सड़कों पर पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। मोहम्मद से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से कल शाम में जेकेएसएसबी ने एक नोटिफिकेशन निकाली कि आपकी इतनी तारीख को पेपर जो है होंगे और उसके बाद ऑल द बेस्ट लिख दिया, क्या कहेंगे? ये हमें डराने के लिए इन्होंने किया है कि हम नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, आपने जो करना है कर लो, लेकिन इनको पता नहीं है हमने प्रोटेस्ट करना है जब तक हमारा नहीं। सर, अब तक को हम कैसे पेपर दे दें मैम, जब हमें पता है जितनी मर्जी हम मेहनत कर ले, जितना 15 घंटे पढ़े 20 घंटे पढ़े, आएंगे वही बच्चे जिनके पास पैसे हैं, वो हमारे पास है नहीं। या तो हमें पहले इंडिकेशन दे देते कि आप पढ़ो मत, नॉर्मल पढ़ते, जॉब भी करते, पैसे इकट्ठे करके रखते, फिर इनको दे देते, फिर हम लग जाते आराम से। अब हम पढ़ें भी 15-15 घंटे, काम भी कैसे करें, फिर इनको दे भी कैसे, जब इनको पता है, जब स्टूडेंट ही सेटिस्फाई नहीं है कि हम नहीं दे सकते इसको, इनको इतना क्या रिश्ता है इसके साथ कि देना ही देना। और जितनी ये फोर्स लगा रहे हैं ना हम पे, इनोसेंट बच्चों पे, इतनी फोर्स अगर पेपर जब आपने रिश्ते की बात की है तो कौन सी यहाँ पर रिश्तेदारी निकाली जा रही है जहाँ पर हर बार जो है वो ब्लैकलिस्ट कंपनी को ही टेंडर दिया जा रहा है? मैम, कोई ना कोई रिश्तेदारी अंदर से तो मैम हमने एक्चुअली ब्लैक लिस्टेड जो भी यहाँ पे ये हो रहे हैं, ये सारे आपस में रिश्तेदारी तो हैं। अगर देखो एक जगह पे आज स्टूडेंट्स जितने भी हैं जम्मू में, अब मिडिल क्लास फैमिली से सारे रिच नहीं होंगे, कोई 2-3% रिच होंगे। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी पर्सनली जानता हूँ मैम, जिनकी घर की मंथली इनकम 4 से 5 हज़ार है। वो जम्मू में घर से टाइम पीरियड मांग के आते हैं कि हमने 2 या 3 महीने जो है ना, हमें घर भेज दो हमें पढ़ने के लिए। अब वो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, भूखे रहते हैं यहाँ पे, लेकिन पढ़ते हैं। वो उन स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। 2019 में मैंने अपना पहला फॉर्म भरा था, पटवारी का फॉर्म लगा, उसका अभी तक एग्जाम ही नहीं हुआ। ऐसा ही का मैंने अपनी लाइफ का पहला एग्जाम दिया था, जो आज तक उसमें स्कैम ही स्कैम हो रहे हैं। क्यों? आज यूथ रोड पे, बाहर के स्टेट के बच्चे उठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यूथ उठ के कभी रोड पे उन पे फिर लाठी चार्ज किया जा रहा है। हक के लिए हमें हक के लिए भी बोला नहीं दिया जा रहा। अब एलजी मनोज सिन्हा, इतना क्या है कि आज रात को इन्होंने क्या किया, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाली, जो भी किया इन्होंने, इतना क्या इन्हें जल्दी पड़ी हुई है। कोर्ट की हियरिंग 13 को है, लेकिन ये पहले एग्जाम कैलेंडर निकाल रहे हैं, इतनी क्या जल्दी पड़ी हुई है इन्हें, ये हमारा सुन भी नहीं रहे। और लिखा हुआ है योर एग्जाम इज अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। जो पुराना प्रेस रिलीज होता है उसी को दोबारा कॉपी पेस्ट करके डाल दिया बच्चों के ऊपर कि हम लेंगे ही लेंगे, आपने जो करना है जहां करना है। हम कोर्ट की भी नहीं सुन रहे मैम। कोर्ट की जो हियरिंग है 13 को आनी थी एफए की, लेकिन इन्होंने एग्जाम 16 को पहले रख दिया, क्योंकि इनको शायद डिसीजन पता होगा इसलिए रख दिया होगा। बाकी क्या ही कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे आगे। इतनी पुलिस अगर सेफली पेपर ले जाने में, हमें करवाने में की होती ना, तो आज हम बच्चे यहाँ नहीं कहीं अच्छी जगह लगे होते। क्या लगता है सर कि इस बार फिर से बैकडोर एंट्री जो है वो देखने को मिलेगी? मैम, जब तक एपटेक रहेगी, जब तक हमारी हुकूमत स्टूडेंट्स की नहीं सुनेगी, यूथ की नहीं सुनेगी, तब तक तो बैकडोर एंट्री होती रहेगी। ये इम्पॉसिबल है कि बैकडोर एंट्री ना होगी। एपटेक अब कुछ कश्मीर में कब ऐसा दिन आएगा, कब ऐसा देखने को मिलेगा जब बैकडोर एंट्री का नामो निशान खत्म हो जाएगा? क्या लगता है कि वो दिन आएगा?
उम्मीद है मैम कि जल्दी वो दिन आए जब हमारी यूथ की सुनी जाएगी, तो बेशक वो दिन आए। प्रशासन की तरफ से ऐसा कदम लिया जाएगा? बहुत मुश्किल है, अगर एलजी की तरफ देखा जाए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट की हियरिंग एक तरफ पड़ी है, एग्जाम कैलेंडर ये पहले निकाल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इन्हें पता है कि कोर्ट का डिसीजन क्या होने वाला है, तभी तो ये कैलेंडर पहले से निकाल रहे हैं। पहले तो इन्होंने आश्वासन दिया था 370 के बाद टूटने का, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। रविंद्र राणा जी बोलते हैं सब चंगा होगा, चिंता नहीं करनी। मैं बोलता हूं उनको आपका आके यहाँ पे देखो, यही इसी चीज के लिए बोल रहे थे चिंता नहीं करनी। और मैं दूसरी चीज उनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर हमारी स्टेट में एंटी कॉपिंग लॉ नहीं होगा तो कैसे हम लोग स्कैम से बचेंगे? अगर स्कैमर बाहर नहीं होंगे तो कैसे हम स्कैमर से बचेंगे? अगर आप ऑफिशियल को प्रमोट करके दूसरी पोस्ट पे एक लेवल अप कर रहे हो तो हम लोग कहाँ जाएंगे? स्कैमर को आप घुसा रहे हो बीच में, तो मुझे बताओ, खुद बताओ मैम आप कि इस तरीके से हमारी स्टेट आगे जाएगी। इनने यूटी बना के रख दिया हमें। हमेशा हर स्टेट का प्रमोट होता है मैम, यूटी को स्टेट बनते देखा है, लेकिन हमारी स्टेट को इन्होंने डिमोट किया है मैम। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से पूछना चाहता हूं, क्या यही डेवलपमेंट कर रहे हो आप J&K में? मैम एक बार दिखाएं इन्हें कि यूथ कितनी सड़कों पे है। मैम मैं यही पूछना चाहता हूँ एलजी साहब से कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को लाने का क्या फ़ायदा जम्मू कश्मीर में, जो ऑलरेडी पहले से राजस्थान यूपी में ब्लैक लिस्टेड है, उस कंपनी के साथ इनका कौन सा रिश्ता है जो आज जम्मू कश्मीर की यूथ यहाँ पे रोडों में बैठी है उस पर लाके? कोई गहरा रिश्ता है? मुझे लगता है कोई गहरा रिश्ता है, या तो फिर चेयरमैन का रिश्ता है या फिर एलजी साहब का कोई रिश्ता है जो ये यूथ को खज्जल कर रहे हैं। आज यूथ रोडों में बैठी हुई है मैम, इतनी धूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे पे लाठीचार्ज की जा रही है यूथ पे मैम। ये यूथ का आने वाले देश का फ्यूचर है मैम, इसके साथ ऐसा किया जा रहा है। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी के लीडर घर पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं और वहाँ पे सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इस यूथ के साथ, अगर वो आज नहीं आए तो कल उनका आपने ट्वीट की बात की है तो उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है और निंदा की है इसको। मैम अपोजिशन ने किया, हम अपोजिशन की बोलते हैं, पर जो बीजेपी के लीडर हैं वो हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? ये यूथ आज यहाँ पे सिर्फ ट्वीट करने से थोड़ा कम चलेगा, यहाँ रोड पे आए ना, हमारे साथ खड़े हो ना, ये क्या हुआ ट्वीट कर दिया तो हो गया। ट्वीट किया बीजेपी के किसी मिनिस्टर ने ट्वीट थोड़ी की है। हाँ सही बात है मैम, किसी ने वो बोले था ट्वीट, आप ट्वीट की बात कर रहे हो, वो बोल ही नहीं रहे हैं इसके बारे में। उनकी कान तक जूं भी नहीं रेंग रही है कि बच्चे कल यहाँ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये? वो इस चीज को समझते ही नहीं है। यूथ कहाँ है कहाँ नहीं, उनके कान तक खबर ही नहीं है। वो तो अपोजिशन पार्टीज ने किए हैं, जो भी ट्वीट किए हैं। वो एलजी प्रशासन कोई सुध लेगा क्या युवाओं के बारे में? लगता तो नहीं है, जहाँ से हमें लग रहा है कुछ भी नहीं है, क्योंकि कल से जो है ना उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। जो बच्चों को यहाँ पे मारा गया, उन पे लाठीचार्ज की गई है, यहाँ तक के बच्चों को काफी मतलब चोटें आई हैं और लेडीज को भी मारा गया है। हम ये कर रहे हैं ना, ये हमारा काम नहीं है। अगर कहीं कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं किसी एग्जाम में तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, उसको चेक करना, लुक आफ्टर करना, कहाँ से क्या हुआ, लीक हुआ, ये हुआ, देखना। हम इनको सबूत दे रहे हैं, हम इनको सब कुछ बता रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है भाई यहाँ पे लीक हुआ, इसने किया, ये किया, वो किया, लेकिन फिर भी हमारी आवाज़ दबा रहे, हमें मार। अभी देख लो कितनी फोर्स लगी है बाहर। हमने किया क्या? अपनी आवाज़ उठा रहे, आवाज़ उठाना राइट नहीं है हमारा। सर जाते जाते उन युवाओं को जो पोर्टल के माध्यम से देख रहे हैं, चैनल 1 के माध्यम से देख रहे हैं, उन युवाओं से क्या कुछ कहना चाहिए? देखो मैं उन युवाओं से बोलता हूं कि 3 साल मुझे भी हो गए हैं पढ़ते। मैं आपको अपना नाम बता देता हूं, रिजल्ट देख लेना खुद ही आप लोग। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, आप लाइब्रेरियों में कब तक बैठ के पढ़ते रहोगे? अगर अपने हक के लिए नहीं निकलोगे तो आपको वही 500 स्कैमर होंगे तो 100 टॉप के वही बच्चे होंगे बीच में। ये जो बोल रहा हूँ ना, ये जो आज बैठे हुए लाइब्रेरियों में बैठ के बोल रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? खाक पढ़ रहे हो 3 साल तक, क्या किया उन्होंने आज तक? आज ये टाइम है उनके पास, यहाँ पे कोऑपरेट करें बच्चों के साथ और ये मिलजुल के प्रोटेस्ट करें, क्योंकि ये जो है ना मसला, ये मसला कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। यूथ जो होती है ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये यूथ ही सब कुछ करती है। ये यूथ जो होती है ना, यही तो मेन जो होता है ना, ये यूथ ही जो बनाती है रिप्रेजेंटेटिव, ये सब कुछ वही करती है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? तो ये कल से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, ऐसे बोल रहे हैं जैसे 3 दिन में वो पता नहीं किताबें हिफ्ज़ कर लेंगे, क्या कर लेंगे। और मैम आप देखो, रात को प्रेस क्लब निकालते हैं JKSSB वाले और LG साहब को अटैक करते हैं, सिर्फ एक LG साहब को प्रेस रिलीज करते हैं। मैम आप खुद सोचो, ऐसा क्या रिश्ता है JKSSB को कि सिर्फ LG साहब को अटैक करना उन्हें जरूरी समझा उन्होंने? आप मेरी बात सुनो, अगर बीजेपी को टच से मस होती तो बीजेपी इस पे कुछ ना कुछ बोलती, कुछ ट्वीट करती, बच्चों के साथ आते यहाँ पे। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, उल्टा क्या कर रहे हैं, लाठीचार्ज करवा रहे हैं। रात से ऊपर से बच्चों पे एक और बर्डन डाल दिया है। यहाँ पे उन्होंने क्या रात को नोटिस निकालते कि बच्चों से एग्जाम लो, ये कोई तरीका है? ये कोई उनका जवाब है? यहाँ पे आना चाहिए उनको। मैम हमने बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बोला हुआ है, वो कभी हो नहीं सकता। बिल्ली कभी दूध की रखवाली करती है? बिल्ली कौन? बिल्ली यही LG साहब, और कौन है?
यही है। और किसके मैम, सब अथॉरिटी इस टाइम किसके हाथ में चल रही है? एलजी साहब के हाथ में। वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। होगा, हम उन्हें पकड़ेंगे, एलजी साहब को ही पकड़ेंगे डेफिनेटली मैम। जो भी इस सिचुएशन का जिम्मेदार है सिर्फ हम एलजी साहब को ही मानते हैं। ठीक है मैम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पर कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े किए और एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्या आने वाले समय में क्या एक समय ऐसा आएगा जब बैकडोर एंट्रीज का नामो निशान खत्म होगा? क्या ऐसा समय देखने को मिलेगा? क्या ऐसा दिन आएगा जम्मू कश्मीर में जब बैकडोर एंट्रीज का नामो निशान खत्म हो जाएगा? जब वहाँ जहाँ पर युवा जो है वो प्राउड से कह पाएंगे, गर्व से कह पाएंगे कि हमने अपनी मेहनत से पेपर दिया है, हमने अपनी मेहनत से सरकारी नौकरी पाई है, ना कि बैकडोर एंट्री। क्या आने वाले समय में ऐसा देखने को मिलेगा? क्या आने वाले समय में ऐसा होगा कि बैकडोर एंट्रीज का नामो निशान खत्म होगा? ये बड़ा सवाल यहाँ पर सवाल निशान जो है वो खड़ा होता है। और युवाओं का ये साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार क्यों, मैं हर बार कहती हूँ कि आखिरकार क्यों ब्लैकलिस्ट कंपनी को, युवाओं का भी यही कहना है कि ब्लैकलिस्ट कंपनी को आखिरकार टेंडर क्यों दिया जाता है? और क्या आने वाले समय में बैकडोर एंट्रीज का नामो निशान खत्म होगा या नहीं होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। मुझे कैमरा पर्सन राकेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।